देखो ध्यान से बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप करा दूं। हमने लास्ट क्लास में किया था, जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनके ऑर्बिटल भी कंबाइन होंगे। जब एटम कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑर्बिटल के अंदर, सबशेल के अंदर। वो सबशेल भी आपस में जुड़ती हैं, तो उससे जो नया ऑर्बिटल बनता है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने आपको बताया था, इसे रॉबर्ट मिलिकन और हुन्स ने थ्योरी को डेवलप किया था, है ना। आर.एस. हुन्स और रॉबर्ट मिलिकन ने ये डिस्कवर, हाँ, एफ हुन्स और आर.एस. मिलिकन ने इसको थ्योरी को डेवलप किया था। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट के लिखते हो। अच्छा, उन्होंने ये बताया ना कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव। पॉजिटिव से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है उसे क्या कहते हैं? दो तरह की बॉन्डिंग बताई थी ना, एक था आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग बनता है जब दोनों पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, मैंने आपको बताया था कि दोनों का सीधा वेव फंक्शन ऐड हो जाता है, और जो सब्ट्रैक्शन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग। उसमें मैंने आपको बताया स्टार लगाते हैं, है ना। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आज की है वो है, जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैंने आपको एटम की कॉन्फ़िगरेशन सबको बता दी थी। एटम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट होती है? 1s 2s 2p एंड सो ऑन, है ना। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? मैंने आपको ये बताया था कि जब s ऑर्बिटल के साथ जुड़ता है तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। s के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सिग्मा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक s इसका होगा, एक s दूसरे का होगा, दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1s। मतलब आपको दो तरह की ओवरलैपिंग दिखानी है, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक नेगेटिव। एक में ऑर्डर लिख रहा हूं, यही ऑर्डर तुमने फॉलो करना है। तो बेटा पहला दो केसेस हैं इसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक, ये फॉलो करना जो मैं अब लिख रहा हूं। सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1 है ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सबका बॉन्डिंग, सबके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सबके बनते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों पी में मैंने आपको बताया था तीन होते हैं, एक को क्या कहते हैं? px, दूसरे को क्या कहते हैं? py, इसको कहते हैं pz। पता है अब ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे? थोड़ी सी ये लोग बच्चों मैथ्स में भी आपको पता है तीन एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस और मैंने आपको बताया था x एक्सिस वाला p, जब x एक्सिस वाले p के साथ कंबाइन होता है तो इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इन्होंने हल्की सी ट्विस्ट करा है चीजों को। ये लोग क्या करते हैं, इसको z एक्सिस मान रहे हैं, इसको x एक्सिस मान रहे हैं इस केस में। मतलब z और x को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, y सेम है। मतलब अब ये z है, ये x है, z और x बदल दिया इन्होंने, नाम बदल दिया, बाकी काम वही है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि भाई, मैंने आपको बताया कि x के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? सिग्मा। बाकी y के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? पाई। और z भी जब z के साथ जुड़ता है तो भी क्या बनता है? पाई। अभी थोड़ा बदल गया, अब इसका नाम इन्होंने z दे दिया, तो z कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। z क्या बनाएगा? सिग्मा, यानी ये वाला और उस वाले के साथ जुड़ेगा तो ये सिग्मा बनाएंगे, बाकी दोनों पाई बनाएंगे। यानी ये सिग्मा बनाएगा और ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। तो ऐसे लिखते हैं वो लोग, ध्यान से देखना। पहले लिखते हैं पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। x और y पहले लिखते हैं, फिर z लिखते हैं। और यहाँ नॉर्मल वही पाई, इसके बॉन्डिंग वाले फिर एंटी बॉन्डिंग वाले, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर फॉलो करना है। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो देखो 1s 2s 2p, बस इतना ही आपके कोर्स में है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो सबका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर p का बॉन्डिंग और p का एंटी बॉन्डिंग लिखना है।
और अगर उसके आगे के मॉलिक्यूल आ गए, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक, उसमें ये ऑर्डर फॉलो करना है जो मैं लिख रहा हूं, सिग्मा 1s, देखना आप फर्क क्या है, सिग्मा 2s, नहीं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px, दिखा फर्क, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, क्या फर्क है इन दोनों में? इसमें z पहले आ गया, x बाद में चला गया, इतना ही फर्क। तो ये जो हुंस और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करके कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो उन्होंने ये दो ऑर्डर दिए। उन्होंने बोला हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक इस ऑर्डर में फिल हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा, ये मतलब ऐसे गैस वर्क नहीं है। इन्होंने देखा जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले भरता है, तो लोअर से हायर की तरफ भरे इलेक्ट्रॉन्स, और लेकिन उन्होंने देखा ऑक्सीजन के आगे वाले ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, Z पहले भर रहा है X से, इसमें X पहले भर रहा था फिर Y फिर Z, इसमें Z पहले भर रहा था फिर Y फिर X। तो इससे फायदा क्या हुआ, इनसे होता क्या है, एक एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। एक फॉर्मूला और है तीसरा, उसको कहते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। NB का मतलब आप लिख लेना नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NB का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये मिटा के सारा कि ये सब है क्या, इसका फायदा क्या होता है। नोट कर लो, ये सारा लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखिए। फिर एक एग्जांपल देते हैं तो आपको ये बताते हैं कंसेप्ट है क्या। बेटा 1 मिनट के लिए उसे पॉज कर दे, रुक गई, वही रेड वाला दबा दे।